नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। रिसेंटली रेलवे बोर्ड का एक लेटर आया है जिसमें रेलवे में जो डिपार्टमेंट भर्ती होती है जीडीसी यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसका सिलेबस और पैटर्न है उसको पूरी तरह यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटेस्ट जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, कितने इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली रेलवे बोर्ड की तरफ से एक गाइडलाइन आई है आरबी नंबर 28/2026। आप देख सकते हैं 23 मार्च 2026 का अपडेट है। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है जिसमें 25% तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा भरा जाता है, तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मेरे से यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से ये बोलते रहते हैं कि जीडीसी जो है बार बार नहीं आती, जबकि एलडीसी एग्ज़ाम आती रहती हैं और एग्ज़ाम आती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊँ कि रेलवे में क्या है, जीडीसी को लेकर कोई ऐसा फिक्स वो नहीं है कि भाई जीडीसी भर्ती हर साल निकाली ही जाए, या ऐसा मतलब स्ट्रिक्टली वो नहीं है कि इतना कोटा इसका है। यहाँ पर देखिए जीडीसी जो है ना, इसका जो कोटा है वो अप टू 25%। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर भी बोल रखा है अप टू 25% है। और ये भी दोस्तों डिपेंड करता है जोनल रेलवेज़ के ऊपर कि वो भर्ती को कैसे निकालना चाहती है। तो यहाँ पर जीडीसी का कोई फिक्स वो नहीं है कि भाई हर साल निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो अगर रेलवे बोर्ड इसको स्ट्रिक्टली वो कर दे कि हर साल आपको 25% जो वैकेंसी है डायरेक्ट कोटा की वो जीडीसी से निकालनी है, तो फिर ये जो भर्ती है यहाँ पर रेगुलर आए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो जीडीसी है जिसमें अप टू 25% यहाँ पर दे रखा है, अब 25% तक की वैकेंसी निकाल सकते हैं ये बोल रखा है। अब निकाल सकते हैं ये डिपेंड करता है जोनल रेलवेज़ के ऊपर कि वो इसको डायरेक्ट कोटा से निकालना चाहते हैं, जीडीसी से निकालना चाहती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि 5-5 6 साल हो जाते हैं, कई जगह जीडीसी यहाँ पर नहीं आती है और इसका जो कोटा है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा होता है। जबकि एलडीसी जो होती है वो कोटा अलग होता है। जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो उसमें से जनरली क्या होता है, रैंकर कोटा जो होता है मैक्सिमम आप देखेंगे 33.33% होता है, उसमें एलडीसी कोटा 16.67% होता है, और बाकी का जो 50% हो गया वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा हो गया। तो यहाँ पर बताइए जीडीसी कहाँ गई, तो जीडीसी फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता है उसका ही 25% होता है। तो इसलिए यहाँ पर जीडीसी में थोड़ा आप लचीलापन देख सकते हैं और इसका कोई फिक्स नहीं होता कि हर साल आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए जीडीसी में रेलवे बोर्ड ने हाल ही में जो है यहाँ पर सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जीडीसी में क्या क्या भर्ती निकालती हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर देख रखा है। टेक्नीशियन ऑल डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर ऑल डिपार्टमेंट, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, सेक्शन कंट्रोलर, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, और फिर असिस्टेंट लोको पायलट। अब यहाँ पर देखिए ये 7 अलग अलग कैटेगरी जो यहाँ पर रेलवे ने बता रखी हैं, तो इनकी वैकेंसी यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए इनके सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम एएलपी का देखते हैं। तो देखिए एएलपी का जो सिलेबस है वो दोस्तों ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आती है उसका सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर एएलपी का सिलेबस देखिए जीडीसी में इस प्रकार से रहने वाला है। एक ही क्वेश्चन पेपर आपका होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 120 मिनट मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और सिलेबस में आप देखिए 25% आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है, 25% आपकी आने वाली है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, 25 नंबर की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, और इसमें आपका 25 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा जो आपने आईटीआई से भी ट्रेड किया हुआ है उसका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिलेबस में यहाँ पर देखिए बता रखा है कि यहाँ पर देखिए द सिलेबस विल बी द सेम एज द प्रिस्क्राइब बाय आरआरबी। और जो ये टॉपिक पूछेंगे ना कि भाई मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे, वो दोस्तों सेम एज आरआरबी होने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई आरआरबी से क्या होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होगा कि जो आपका साइको टेस्ट होगा वो यहाँ पर होगा ही होगा, लेकिन जो आरआरबी में जैसे सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, वो नहीं होगा, सिर्फ एक ही सीबीटी होगा। उसके बाद आपका साइको या टाइपिंग टेस्ट होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो तो आपका होने वाला है और इसका लेवल जो रहेगा वही आरआरबी के बराबर यहाँ पर रहना है। अब यहाँ पर देखिए बाकी की जो कैटेगरी बच गई ना, यहाँ पर जैसे टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी वगैरह, तो यहाँ पर इन्होंने रेलवे ने क्या लिखा है इसके बारे में, यहाँ पर देखिए कि द फॉलोइंग प्रेजेंटली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय आरआरबी इन सेकंड स्टेज। तो यहाँ पर ये बोला है कि इनका जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का, वो आरआरबी जो एग्ज़ाम लेती है उसका सीबीटी 2 होगा, सेकंड स्टेज जो होगा उसके बराबर होगा, और यहाँ पर ये रहेगा। तो चलिए मैं आपको सभी कैटेगरी का सीबीटी 2 हो जाता है, सेकंड स्टेज होता है, वो उसका क्या पैटर्न रहता है वो यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन में आजकल एक एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन में एक एग्ज़ाम होगा सिर्फ वही इसका जीडीसी में वही यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर टेक्नीशियन में 2 प्रकार की भर्ती होती है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 1। तो ये ग्रेड 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं जिसमें
इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर की, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 नंबर का, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की होगी। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो सब जगह ही है। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी आती है, तो इसमें आरआरबी का सिलेबस जो है इस प्रकार से, एक पेपर इसके अंदर होता है, तो सीबीटी 2 जो है नहीं, तो सीबीटी 2 नहीं है तो फिर सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैथमेटिक्स 25 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की, साइंस इसमें मेजर रोल निभाएगा 40 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है। तो इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम आपके पैरामेडिकल कैटेगरी की। तो पैरामेडिकल जो कैटेगरीज होती हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैकेंसी आरआरबी से आती नहीं है, तो जीडीसी से भी नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती की। तो सेक्शन कंट्रोलर में देखिए फिलहाल जो है एक ही एग्ज़ाम है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपके एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल जो कैपेसिटी है उसमें आप देखेंगे 60 नंबर का रहेगा, लॉजिकल कैपेसिटी 20 नंबर की रहेगी, और मेंटल रीजनिंग 20 नंबर की। तो इस हिसाब से 100 नंबर का पेपर होगा, जो आप एक प्रकार से टोटल बोल सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे जो जेई है, आरआरबी जेई, तो आरआरबी जेई जो रहेगा उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 नंबर की, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर का, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 नंबर की, और टेक्निकल एबिलिटी है ये 100 नंबर की। अब टेक्निकल एबिलिटी क्या है, हर ग्रेड का अलग अलग है, जैसे किस स्ट्रीम में आपके पास टेक्निकल डिग्री है, किसकी भर्ती है, जैसे मैकेनिकल की हो गई, सिविल की हो गई, तो सबका अलग अलग होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती हैं। नाम जैसे नाम का पता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, टेक्निकल डिग्री में नहीं मांगी जाती है, ग्रेजुएशन रहेंगे आप, 12th में रहेंगे, 12th पास आउट। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी इनमें स्टेशन मास्टर, सीसीटीसी हो गई, JAA की पोस्ट हो गई, गुड्स गार्ड हो गई, तो इस प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो CBT 2 का जो रहेगा 120 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें 35 नंबर की मैथ्स, 35 नंबर की रीजनिंग, और 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस रहेगी। इसमें टॉपिक आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है इनसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और सेम ही पैटर्न आपके आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट है उसका है, इनकी 12th लेवल की जो वैकेंसी है उसका भी सेम पैटर्न है जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और लास्ट में बात करते हैं मिनिस्ट्रियल एंड आईएसओ रिलेटेड कैटेगरी का, जिसका 100 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी आपके 50 नंबर की रहेगी, और ये आपके डिपेंड करती है कि प्रोफेशनल एबिलिटी किस चीज़ की है, ठीक है, जो आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपका जो हर पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोफेशनल एबिलिटी होती है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंट 15 नंबर की, मैथमेटिक्स 10 नंबर की, और जनरल साइंस 10 नंबर की रहेगी। तो टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, और इसमें इस प्रकार से आपके ये सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों ये जीडीसी जो है उसके आपके टॉपिक्स हैं, और जीडीसी का जो सिलेबस बदला हुआ है वो है आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है। इस भर्ती का रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशंस है, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे भर्ती का अपडेट्स के लिए रेलवे कर्मचारियों के वेलफेयर अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक